मित्रों, आज का एक विषय ले रहे हैं और विषय भी उस आध्यात्मिक और ज्ञानात्मक हमारी जो पुस्तकें उपलब्ध है उसी पर उठाते हैं। अक्सर हम कोई प्रार्थना करते हैं, कोई गीता का पाठ करते हैं, उसके पीछे एक बस हमारी एक कथा होती है, किसी के मुक्ति की, किसी के फल प्राप्ति की। उन कथा को सुनते हैं और हम धर्म की परिभाषा के अंदर अपने धर्म की तीसरी समझते हैं। तो विषय की शुरुआत करते हैं कि सभ्यता बोनी क्यों होती जा रही है, या इस सभ्यता के अंदर जो हमारा व्यक्तित्व है, मनुष्य की जो क्षमताओं का, वैज्ञानिक भी कहते हैं कि अभी वर्तमान में हम 10% भी मानव सभ्यता का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, 1% भी नहीं, क्योंकि अभी तो अनंत भावों की शक्ति हमारे अंदर भी पड़ी है जिसका हम ना तो जान पाते हैं ना उपयोग कर पाते हैं। तो ऐसा हुआ क्यों? तो क्या एक मानव सभ्यता के शक्तियों की स्थिति का कमजोर होना ही युगों का रूपांतरण है? क्या मानव सभ्यता के अंदर जो मनुष्य के अंदर ईश्वर ने उसकी उपलब्धियां दी थी, उससे निरंतर उसका जो पतन हो रहा है, डेप्रिसिएशन हो रहा है, इसका मूल चिंतात्मक जो हमारी स्थिति सर्जित हुई है, उसका मूल कारण क्या है? उस पर हम बात करें तो सीधी सी बात हमारे अंदर समझ में आती है कि जो कर्म अनुभव जनित होकर व्यवहार के रूपांतरण को दिशा देकर एक शक्ति के रूप में संचरित होता है, तो व्यक्तित्व को आयाम मिलने शुरू होते हैं। लेकिन जब कर्म किसी इतिश्री की ओर जाता है या किसी अल्प सुख की समृद्धि और सिर्फ दिखावे के लिए प्रयुक्त होना शुरू होता है, तो शक्ति नहीं कहलाती है। जब हम बुद्धि का उपयोग करते हैं तो शरीर की शक्ति गौण हो जाती है, और जब शरीर की शक्ति का उपयोग करते हैं तो हम बुद्धि का बहुत ज्यादा उपयोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन सभ्यता का परिवर्तन कौन करता है? जो बुद्धि का भी उपयोग करता है और शरीर का भी उपयोग करता है, वो सभ्यता बदल देता है। तो जरूरत यदि किसी इंसान को भी अपनी शक्तियों से जानना है, तो जीवन में देखो कोई भी ताकत बनता है तो उसके बाद बुद्धि की भी ताकत और शरीर की भी ताकत है। सिर्फ शरीर की ताकत वाले हैं तो बस उस शरीर के बल पर ज्यादा वो किसी बॉडीगार्ड बन के 50,000 की नौकरी कर सकते हैं, या पहलवानी कर कुश्ती लड़के कुछ रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, और बड़े लेवल पे कोई स्पॉन्सर मिल गए तो हमारे विदेशों के अंदर वो कुश्तीबाजी की प्रतियोगिता होती है, करोड़ों रुपए, तो भौतिकवाद की चीजें प्राप्त कर सकते हो। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। और किसी के पास बहुत ज्यादा बुद्धि है तो धन कमा सकता है, भौतिकवाद की चीजें खड़ी कर सकता है बुद्धि से, या किसी ज्ञान की स्थिति से किसी विषय के अंदर या कार्यक्रम के अंदर अपनी श्रेष्ठता प्रमाणित करके सम्मान प्राप्त कर सकता है। लेकिन जब बुद्धि और बल दोनों इकट्ठे हो जाते हैं तो एक नई शक्ति का उदय होता है और समाज की दिशा बदलनी शुरू हो जाती है। जब सिर्फ बुद्धि का प्रयोग होता है तो व्यक्ति के अंदर उसकी परिस्थितियों का रूपांतरण होता है, वो एक नई संकल्पना सोच देता है। लेकिन शक्ति और शारीरिक बल दोनों इकट्ठे हो जाते हैं और ज्ञानात्मक स्थितियों में एक श्रम निष्ठा का भाव संचरित होना शुरू हो जाता है। मैं उस शरीर शक्ति की बात करता हूं। शरीर शक्ति का मतलब एक बॉडीगार्ड की बिल्डिंग वाली बॉडी वाली बिल्डिंग नहीं, हमें शरीर की शक्ति का मतलब है कारगर शक्ति जो 16 घंटे 18 घंटे काम कराए, निरंतर कर्म करने के लिए आपको अवसर दे, कभी बीमार नहीं हो, आपके दिन भर की क्रियाएं 24 घंटे में जब जैसा चाहो तो उपयोग कर सको, वो शरीर। अक्सर लोग जो होते हैं दोपहर 2 घंटे नहीं सोते हैं तो शाम को तांडव होता है। किसी की हालत ऐसी होती है कि 10-11 बजे नहीं सोते हैं तो सुबह का तांडव शुरू हो जाता है। सिस्टम बिगड़ जाता है, निवृत्ति की क्रिया, प्रवृत्ति निवृत्ति सब बिगड़ जाती है। तो शरीर शक्ति का मतलब होता है, मन और भाव और बुद्धि शक्ति का मतलब होता है सभी शक्तियां कर्म और उसके आनंद के अंदर निहित हो जाती है, और सब शक्तियां उसके आधार पर चलनी शुरू हो जाती है कि हम जब चाहे तब उठे, जब चाहे तब हम 3 बजे सो 4 बजे वापस उठ जाए बिना अलार्म के। हम किसी भी कर्म को करते समय हम उस भावात्मक स्थिति के अंदर एक शक्ति का संचरण केंद्र बनना शुरू हो जाते हैं। उस शक्ति की बात करता हूं, उस मन और भाव शक्ति की बात करता हूं। तो आपके अंदर एक नया ऊर्जात्मक प्रभाव पैदा होता है और अधिक भावों से आप सभी व्यवस्था बदलनी शुरू कर देते हो, क्योंकि आपके कर्मों में वो भाव पैदा हो जाता है जो सामान्यतः 99% को
वरिष्ठों में या व्यक्तियों कभी होता नहीं है। और ऐसा यदि आप पहला काम है, यदि आपको जिंदगी के अंदर कुछ बनना है तो अपने प्रत्येक कर्म में शरीर, मन और बुद्धि तीनों का तारतम्य योगात्मक स्थितियों के अंदर ऐसा भाव पैदा करो कि तुम जिस भाव का आह्वान करो वो शक्ति बनकर तुम्हारे अंदर संचरण करना शुरू कर दे। इसलिए जब भी हम कुछ बनना चाहते हैं, जैसे सुख की भी कल्पना करते हैं, तो सुख अपने आप में है। भगवान हमको क्यों नहीं मिल पा रहे हैं? क्योंकि भगवान तुम अपने मन और भावों से नहीं ढूंढ रहे हो, दुनिया के रास्ते से ढूंढ रहे हो। और दुनिया तो गोल 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 जल की तरह घुमाती है, तो शायद रास्ता मिलता ही नहीं कभी, और भगवान कभी दर्शन होते ही नहीं है। भगवान तो तुम्हारी आत्मा के संचरण में ही था। जब भी शून्य हो जाते हो, ईश्वर आ गया है। शून्य होना सीखो। जब हमारा जन्म होता है, बस हम भले रोए, कुछ भी करें, लेकिन हमारे अंदर एक भी विकार नहीं है, तो आपको जिंदा रखना, इसकी जो भी जरूरत है पोषण की, वो ईश्वर दे रहा है आपको हवा के रूप में। हवा अपने आप में एक अमूल्य शक्ति है जो ईश्वर पोषक के रूप में दे रहा है। माँ का दूध बात की बात है। इसका मतलब क्या बताना चाह रहा है ईश्वर? तुम निर्लिप्त भावों से रहना। ऐसे ही भाव, भले भौतिकवादी तू कहीं भी जाना, जैसे जैसे हम आसक्ति लाते जाते हैं मोह माया की, और ईश्वर के जो निर्लिप्त शून्य होने का मतलब ईश्वर है। तो मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा है कि जीरो लेवल पर भाव लाना शुरुआत करो, और सभी क्रियाओं को आपकी आनंदात्मक स्थिति के अधीन करना शुरू करो। नींद हो, भूख हो, प्यास हो, कर्म करने का पावर हो, समय हो, क्रिया, सब आपके अधीन। आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे, मेरी गारंटी है। क्योंकि वहां पर भी जो ऊर्जा का संचरण होता है, बिना सोए भी वो ईश्वर नींद पूरी कर देता है। क्योंकि यहाँ एक नए सर्जन और नए हार्मोन्स और नए केमिकलों का पैदा होना शुरू होता है। ये शरीर अद्भुत डिवाइस है जिस पर वर्क करने की जरूरत है। इसलिए 2 बजे सो, दोपहर में नहीं सो, सुबह उठ के काम करो, रात को करो, जब भी जो जिस समय कहे आप अपनी शक्ति का उपयोग कर सकते हो। लेकिन जब दिमाग में बात बैठ गई हमारी कि मेरे तो दोपहर सोने ऐसा हो जाता है, मेरे तो ये नहीं कर सकता हूँ, मैं ये नहीं पढ़ सकता हूँ तो ये सब चीजें भौतिकवाद आपके दिमाग में, जितनी आपने ईश्वर से भरोसा हटाया नहीं, कि विकृति शुरू। वो जो आत्मिक की शक्ति है वो ईश्वरत्व है, उसमें भरोसा तो करो तुम, सब कुछ तुम्हें मिलेगा। इसलिए शायद इस युग में ऐसे लोग नहीं हैं, लेकिन कभी ऐसे रहे होंगे जो कभी महीनों तक, सालों तक नहीं सोते थे, सालों तक समाधि लगा देते थे और इतिहास नया रच देते, मानव की शक्तियों से भी परे। और दूर कहां जाए। इस्कॉन के संस्थापक श्री गुरु वल्लभ आचार्य का जी का भी, गुरुपाद जी का कोई व्यक्तित्व मैंने पढ़ा था और मैंने वीडियो भी बनाया था पहले, बुक के अंदर भी हमें लिखा। हमारे इस्कॉन की जिसने स्थापना की थी, उनको देखो, 65 साल की उम्र में अमेरिका में जाते, इस्कॉन की स्थापना कर देते हैं, अनेक चीजों को बदल देते हैं, और मरने तक गीता का रूपांतरण करके बोल बोल के सुना रहे हैं। जो वो लिख नहीं पाते तो बोल बोल के सुना रहे हैं। डॉक्टर भी अचंभित थे कि बिना खाए भी आदमी जी कैसे रहा है, और वो काम कर रहे हैं। पावर। अपन कहते हैं ना कभी कभी, फिर वही बात कभी देते हैं कि नवरात्रि के अंदर एक नींबू का 1 गिलास पानी पीकर मोदी जी अमेरिका की यात्रा करते हैं। तो उन्होंने मोह माया को दूर रखा, जितना अधीन तो है, आसक्त नहीं है, और अपनी शक्ति अपने अधीन कर रखी है। इसलिए 4-5 घंटे सोकर भी वो इस उम्र में भी एक तेज गति से कार्य कर पाते हैं। रामदेव महाराज की सक्रियता देखो, इनकी देखो, वो जो वर्तमान में भी ऐसे बहुत सारे हमारे अंदर पावर वाले लोग हैं। तो ऐसा क्यों कर पाते हैं? क्योंकि वो ईश्वरत्व के उस भाव को अपने बस क्रियात्मक स्तर पर अपने अंदर ले आते हैं और उस क्रियात्मक स्तर को उच्च लेवल तक बनाना शुरू कर देते हैं। इसलिए सबसे पहला काम है शरीर, मन और बुद्धि पर नियंत्रण। आपके शरीर के अंदर भी विकृति आ चुकी है कि कोई कहे तब तुम उठ नहीं पाओ, तुम कहे टाइम पे काम नहीं कर पाओ, और युवा को देखते हैं कि 11 बजे तक सोते हैं, 10 बजे तक भी सोते हैं। कोई व्यक्ति ऐसे जो 11 संवेदना नहीं होती है। आप कर्म करें और आपकी संवेदना कर्म पर हावी होती जाए,
और संवेदना अमूर्त संवेदनाएं या कर्मवादी जो हमारी सत्य संवेदना है वो मृत होनी शुरू हो जाए। अनेक बच्चों को मैं देखता हूं, हम पढ़ते यूं करके, उनके घर के बुजुर्ग लोग काम करते हैं और वो हम पढ़ते यूं करके सोए रहते हैं। अरे आपके कोई कर्म के श्रेष्ठत्व के लिए बुजुर्ग के प्रति आपकी संवेदना खत्म हो रही है, इसका मतलब धर्म वही खत्म हो गया। ईश्वर कभी आपको साथ नहीं देगा। पहला कर्म है अपने कर्तव्यों को निभाते हुए श्रेष्ठत्व की ओर जाना, और उसके लिए यदि आप भावों से बिल्कुल मन से तैयार हैं, आप कर्म कीजिएगा, उसका श्रेष्ठत्व पहले से कई गुना बेहतर मिलेगा। जो ऐसा बच्चे करके देख लीजिएगा। आप सुबह उठकर अपने कर्तव्य दायित्व निभाइएगा, अपने बुजुर्गों के प्रति शायद पहले से ज्यादा नंबर आएंगे। लेकिन हमने बस अपने आप के एक ईगो के अंदर सृजित किया है। ऐसे ही बस धर्म भी ऐसा ही, इसलिए हम बोने होते जा रहे हैं। और आपकी इसी मानसिकता को अनेक लोगों ने समझ लिया है कि ये लोग सिर्फ टाइम पास करने की सभ्यता है, धर्म को भी दिखाने के लिए सभ्यता की है। इसलिए हम गीता पढ़ते हैं और तो गीता के श्लोक के हर पन्ने के पीछे लिखना पड़ा, इस 13वें अध्याय का पाठ जिसने भी सुना वो एक भूत था, लेकिन उसको भगवान का अभिमान आके ले गया है। तो जो गीता पढ़ते हैं उनको लगता है बस हमारा तो पाठ पढ़ाई क्यों, विमान अपनों से। इसे कोई विमान आता है क्या? ये तुम लोगों को समझाने के लिए लिखा हुआ है। जैसे किसी बच्चे को चॉकलेट देकर अपन स्कूल भेजते हैं, इसे कोई विमान आता है क्या कोई? लेकिन उनको लगता है कि हमने गीता पढ़ ली है तो वेंकुट धाम से एक एरोप्लेन आएगा तो भूत को लेके, मैं तो भूत ही नहीं, मैं तो इंसान, मेरे को तो पहले ले जाएगा ही। तुम पढ़ते रहे, आज तक तुम्हारा कोई सुधार नहीं हुआ। इसका कारण क्या है? ज्ञान बदलाव है, अनुभूति है, आनंद है। और आनंद तब मिलता है जब विश्वास है, और विश्वास है और भरोसा है तो जो है उससे खुश हो तो आनंद आएगा। ये तो लयातों की स्थिति है, इसमें बाकी चीजों की क्या जरूरत है? ये एक जीवन का प्रवाह होता है कि दुनिया आपको कुछ अलग समझती है और हम होते कुछ अलग हैं। कहते हैं ना कि जब अंदर का भाव जब बोलता है और सत्य बोलता है तो ईश्वर की वाणी अपने आप झलकनी शुरू हो जाती है। इसलिए हम ऐसे कोई कर्म ना करें कि हम बोने साबित हों, दिखावे के धर्म की ओर न जाएं, और कथाओं का जो ज्ञान है उसको जीवन में अपनाएं। तो ये सभ्यता कभी बोनी नहीं होगी, वापस व्यापक बननी शुरू होगी। और शायद ये व्यापक होने का मतलब है कलयुग के बाद सतयुग का आना शायद शुरुआत होगी। कुछ समय बाकी होगा, कुछ सैकड़ों वर्ष बाकी होंगे, लेकिन इस ब्रह्मांड के हजारों सालों के युगों में सैकड़ों वर्ष, उसके लिए तो 1% भी नहीं बचा है। जीवन शुरू होने वाला है। हम सब भी उस ईश्वर के आहट को महसूस करना शुरू करें। आने वाला जीवन न सिर्फ सुखद होगा, आपके अंदर एहसास आने मात्र से सुख का आभास शुरू हो जाएगा, दुख खत्म होने शुरू हो जाते हैं। तो एक हल्का सा विचार परिवर्तन धर्म को सत्य की ओर ले जाना शुरू कर देता है। धर्म अनुभव है, धर्म कथा नहीं है। ज्ञान हमारी संघर्ष करने की शक्ति है, और ईश्वर हमारा प्राणत्व का, उसका अंश का हम आधार है। ईश्वर की दी हुई सब चीजें हमारे लिए हैं। उसका अनंत के साथ जीवन का उपयोग करने में कोई अधर्म नहीं है। लेकिन धर्म और प्रकृति के उस ईश्वर के एहसास से अलग होकर भौतिकवाद में लिप्त हो जाना हमारे स्वयं के पतन का आमंत्रण है। तो हमें जीवन का बस इस तादम में स्थिति को बनाए रखना, और कथा के पीछे लिखे स्लोगनों से विमानों के इंतजार में बुढ़ापे में जो कुछ बचा है उसको बर्बाद कर देना भी बुढ़ापे की कठिनाई को बढ़ाना है। इससे बढ़िया है कि हम ईश्वर से प्रेम करें बिना कुछ खर्च किए, क्योंकि उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है। उसको तो सिर्फ शून्य होने की जरूरत है, और तुम्हारा शून्य हृदय उसकी ईश्वर के आभास आने का या उसका जन्म लेना, आपके अंदर उसके भाव का जन्म लेने की शुरुआत है। तो जितना हो सके बस दायित्व निभाएं और शून्य होना शुरू हो जाएं। हम सब मिलकर ईश्वर से यही प्रार्थना करें कि बस हमारे अंदर उस शून्यता का विकास करना शुरू करें। भौतिकवाद भले बढ़ता जाए,
आसक्ति रहित बनाते जाएं। सब चीज़ें लाएं नहीं लाएं, क्षय होना ही है, भरपूर उपयोग करें। कार है तो बस दिल खोलकर उपयोग करें, उसको बचाकर आप उसकी कीमत नहीं बचा सकते हो। कितना भी पानी इकट्ठा कर दो, भाप से उसको उड़ने से बचा नहीं सकते हो। धन कितना भी इकट्ठा कर लोगे, कभी टिक नहीं पाएगा। इसलिए जरूरत होती है बस जो आया है उसका आनंद मनाओ और ईश्वर के उस शून्यत्व की ओर जाना शुरू कर दें। धन्यवाद। फिर किसी प्रसंग पर, फिर किसी और विचारधारा के साथ आपका सानिध्य, आपका प्रेम, आपका भावात्मक लयात्मक जो मेरा विचारधाराओं का अनुबंधन है, ईश्वर मेरी इस वाणी और कर्मों को आधार बनाए रखे। आपके प्रेम और आपके सानिध्य की अपेक्षा के साथ आपका बस एक सहचर जो ईश्वर की इस आराध्य में स्थिति से ईश्वर से भी प्रार्थना करूंगा कि मुझे बनाए रखे और मेरे इस कर्म को एक प्रमाणिकता देना शुरू करे। धन्यवाद।